दोस्तों, एक्स लुकअप ने तो एक्सेल की दुनिया हिला के रख दी है और हर कोई कह रहा है वी लुकअप इज फिनिश्ड। लेकिन क्या वाकया ऐसा है? और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा माइंड ब्लोइंग कंपैरिजन जहां वी लुकअप ना सिर्फ compete करेगा बल्कि कुछ सिचुएशंस में एक्स लुकअप को सरप्राइज भी कर देगा। दोस्तों, ये मेरी डाटा शीट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हम हर शीट के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से वी लुकअप और एक्स लुकअप का आपस में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम एक्स लुकअप का अप्लाई करेंगे। एक्स लुकअप कैसे अप्लाई किया जाता है? यहाँ पे हम एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे। हमारे पास HSN कोड हैं, उनकी हमने टोटल सेल इधर लेके आनी है। यही काम वी लुकअप भी करेगा। तो हमारे पास ये जो XN कोड हैं वो मैंने इधर लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे। मैंने इधर एक्स लुकअप लिखा और उसकी लुकअप वैल्यू जिस तरह वी लुकअप की लुकअप वैल्यू होती है इसी तरह एक्स लुकअप की लुकअप वैल्यू है। हम ये वाली लुकअप वैल्यू दे देंगे, कॉमा डालेंगे। उसके बाद लुकअप अरे कि इस वैल्यू को हमने कहाँ से सर्च करना है। हमारे पास इसका अरे कौन सा है? हमारे पास इसका अरे ये वाला है, यहाँ से हमने इसको लुकअप करना है। उसके बाद कॉमा डालेंगे तो अगला जो पैरामीटर ओपन होगा वो रिटर्न अरे। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट हमने ये लेना है टोटल सेल का, कि हमारे पास जब ये वाली वैल्यू में से मैच हो जाए तो इसका ये रिजल्ट दे दे। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा तो इफ़ नॉट फाउंड, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिख देता हूँ डाटा नॉट फाउंड। ये ऑप्शनल है, आप ये जो पहले 3 पैरामीटर्स हैं यहीं तक आप अगर एक्स लुकअप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो जो पहली जो हमें HSN कोड की वैल्यू चाहिए थी, टोटल सेल चाहिए थी, वो इधर मैच होके आ गई है। अब हम यही जो काम था हम वी लुकअप से भी परफॉर्म करके देखेंगे। हम इधर वी लुकअप अप्लाई करेंगे। मैंने इधर वी लुकअप टाइप किया, इसकी पैरामीटर्स ऑन किए। सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू दे दी हमने इसको, कॉमा डाला, टेबल अरे। मैंने ये सारे का सारा टेबल सिलेक्ट कर लिया जिस तरह हम वी लुकअप में सिलेक्ट करते हैं। कॉमा डाला और कॉलम इंडेक्स नंबर, और हमने अब इधर कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है जिसकी वैल्यू हमें इधर रिफ्लेक्ट करवानी है। इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, तो हमें 9 कॉलम की वैल्यू चाहिए। मैंने 9 लिखा। उसके बाद जो हमारे पास रेंज लुकअप की जो पैरामीटर हैं ट्रू फॉल्स, उसके लिए मैंने फॉल्स के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। तो देखें इस लेवल तक जो है एक्स लुकअप और वी लुकअप दोनों बराबर हैं, दोनों का मैच बराबर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वहां पे जाके वी लुकअप उसको कैसे टक्कर देता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके जो सिनेरियो बन रहा है कि हमने इधर एक्स लुकअप अप्लाई करना है, तो उसकी जो पावर है कि वो एक्स लुकअप अगर हम एक वैल्यू का रिजल्ट लेते हैं तो उसकी बाकी वैल्यूज भी रिजल्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके आती हैं अगर हम उसको रेंज उसकी सिलेक्ट कर दें। तो हम देखेंगे कि क्या वी लुकअप भी वैसे परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैं इसकी पावर दिखाता हूँ आपको एक्स लुकअप की। मैंने इधर एक्स लुकअप टाइप किया और उसके जो पैरामीटर हैं लुकअप वैल्यू ये मैंने दे दी, कॉमा, इसको कहाँ से लुकअप करना है? यहाँ से करना है, कॉमा डाला। अब उसके बाद रिटर्न अरे, रिटर्न अरे के अंदर मैं ये सारे वाले जो हैं डाटा जो है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर करूंगा। तो देखें उसकी जो तमाम नेक्स्ट जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज थी वो भी एक ही सेल के अंदर फार्मूला लिखने से इधर अप्लाई हो गई हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या वी लुकअप इसको टक्कर देगा, इसका रिजल्ट निकालेगा। जी हाँ, बिल्कुल निकालेगा। ना सिर्फ एक मेथड से बल्कि मैं 2 मेथड से वी लुकअप का ये रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहला जो है वो एडवांस लेवल का जो वी लुकअप अब आया वर्जन में, उसके ऊपर मैं वी लुकअप वो वाला अप्लाई करता हूँ। वी लुकअप टाइप किया इधर मैंने, उसकी ब्रैकेट ओपन की, लुकअप वैल्यू ये वाली मैंने दे दी। उसके बाद मैंने कॉमा डाला टेबल अरे। टेबल अरे के ऊपर मैंने ये वाला जो रेंज है टोटल वो सारी की सारी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने कॉमा डाला। उसके बाद जैसे ही मैंने कॉमा डाला तो कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया। अब मैं इधर कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे दूंगा? मैं करली ब्रैकेट इधर टाइप करूंगा और उसके ऊपर मैं उसके कॉलम नंबर्स लिखना शुरू कर दूंगा जो जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। मुझे कॉलम नंबर 2 से लेकर 9 तक सारे कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। 2 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद मैं करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा,
फिर जो मैं कॉमा डालूंगा तो जो रेंज लुकअप की जो पैरामीटर होगा उसके ऊपर मैं 0 टाइप करूंगा फॉल्स के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, सिंपल एंटर। तो देखें कि जिस तरह एक्स लुकअप ने ये रिजल्ट दिया, वी लुकअप के जो एडवांस वर्जन है उसने भी वैसे ही उसका रिजल्ट इधर हमें रिफ्लेक्ट करके दे दिए। अब हम जो पुराने वर्जन्स के अंदर वी लुकअप अप्लाई करते थे, हम 2019 या उससे पीछे जो वी लुकअप अप्लाई करते थे, उसके ऊपर हम कैसे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले मैं फार्मूलाज इधर से डिलीट कर देता हूँ। हम उसके ऊपर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कोई ना कोई नेस्टिंग फार्मूला लगा के हम उसको भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, मैं ये सारी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे वो फार्मूलाज अप्लाई करने। इक्वल का साइन डालूंगा, वी लुकअप टाइप करूंगा और उसके बाद लुकअप वैल्यू ये होगी मेरी। इस वैल्यू को मैंने फिक्स इस तरह करना है कि ये वाली वैल्यू कॉलम के अंदर रहे, अगले कॉलम्स के अंदर मूव ना हो। जैसे मैं आगे फार्मूला ड्रैग करता हूँ तो ये इस कॉलम को मत छोड़े। तो उसके लिए मैं F4 की प्रेस करूंगा तो वो परमानेंट लॉक हो गया है सेल जो है हमारा। फिर मैंने F4 की प्रेस की तो उसने रो को लॉक कर दिया। अब मैंने फिर F4 की प्रेस की तो उसने हमारी जो कॉलम था उसको लॉक कर दिया। ये देखें, कॉलम से पहले बी से पहले डॉलर साइन है। अब मैं इधर कॉमा डालूंगा और टेबल अरे। टेबल अरे मेरा ये वाला होगा। इसके अंदर मुझे इसको परमानेंट लॉक करना पड़ेगा कि जब मैं इसको आगे जो मैंने रिजल्ट लेना है तो मैं एंटर करूंगा तो वहां पे नेक्स्ट सेल्स के अंदर डाटा जाएगा, तो ये डाटा जो है वो आगे की तरफ स्किप होता जाएगा, इसलिए मैंने इसको परमानेंट लॉक कर दिया है। कॉमा डाला। अब मैंने यहाँ पे मैजिक करना है कि मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे लेके आना है। मैं इधर मैच फंक्शन यूज करूंगा। मैच फंक्शन मैंने लगाया मैच। मैच फंक्शन क्या करेगा, मुझे रेंज में से उस वैल्यू की जो मुझे ढूंढनी है उसकी पोजीशन बताएगा कि कौन सी पोजीशन के ऊपर मेरी वैल्यू है। तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरी रेंज होगी, जैसे मैंने हेडिंग्स की रेंज देनी है तो ये प्रोडक्ट अगर 2 रेंज के ऊपर है तो वो 2 का जो नंबर मुझे रिफ्लेक्ट करके देगा। जे वो 3 पे है पोजीशन के ऊपर तो वो 3 नंबर जो हमें मुझे वापस रिटर्न करेगा। फैब 4 पे इस तरह मुझे वो नंबर्स में जो रिजल्ट देगा वो बाद में भी मैं मैच फंक्शन आपको इधर अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसकी लुकअप वैल्यू देनी है, मैच फंक्शन की लुकअप वैल्यू वो वाली ये होगी प्रोडक्ट की। अब मैंने इसको इस तरह लॉक करना है कि ये नीचे मूव ना हो। ये वाला जो सेल अगर मुझे नीचे भी अगर रिजल्ट चाहिए तो नीचे वो जो कॉपी पेस्ट है उसके साथ नीचे ड्रैग ना हो। इसको मैं F4 की से एक दफ़ा लॉक करूंगा, फिर F4 की से लॉक करूंगा तो ये रो में लॉक हो गया। अब मैंने इसको कॉमा डाला तो लुकअप अरे मेरा ये वाला है जहां से मैंने उसको रिजल्ट लेना है। इसको मैं परमानेंट लॉक कर दूंगा F4 की से। उसके बाद कॉमा डाल के मैं 0 टाइप करूंगा और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये मैच फंक्शन की ब्रैकेट इधर क्लोज हो गई है। अब मैं कॉमा डालूंगा तो वी लुकअप की जो आखिरी लुकअप रेंज की जो पैरामीटर है उसके ऊपर मैं 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके अब मैं सिंपल एंटर नहीं करूंगा बल्कि कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। तो वो देखें जिस तरह एडवांस वर्जन के अंदर उसने रिजल्ट दे दिया था तमाम नेक्स्ट जो कॉलम था, इस जो ओल्ड वर्जन का भी जो है मैंने वैसे ही रिजल्ट इधर फेच करके आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैच फंक्शन कैसे काम करता है। इधर मैं मैच लिखता हूँ और ये वाली मैं वैल्यू दे देता हूँ लुकअप वैल्यू की। इसको मैं कॉमा डालता हूँ तो लुकअप रे कौन सा होगा, मेरा ये वाला लुकअप रे है। उसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए उसने 2 वैल्यू दे दी है। अगर मैं इसको आगे मूव करूंगा तो वो आगे 3 4 5 6 7 8 जितने मुझे कॉलम चाहिए थे, तो इसलिए ये इधर 2 चाहिए था तो 2 आ गया, इधर 3 चाहिए था तो इधर 3 रिजल्ट आ गया। तो मैच फंक्शन ने मुझे मेरा ये मसला हल करके दे दिया है। तो चलें अब हम नेक्स्ट जो है कंपटीशन की तरफ जाते हैं। जो हमारा एक्स लुकअप और वी लुकअप का कंपटीशन होने लगा है उसके अंदर ये है कि हमने इसका कोड इधर जो रिजल्ट लेना है, लेकिन यहाँ पे पहले प्रोडक्ट है उसके बाद टोटल है, यानी प्रोडक्ट दूसरे कॉलम में और टोटल जो है वो लास्ट कॉलम में। हमने इसको कैसे जंप लगा के उसका रिजल्ट जो है वो इधर भी रिजल्ट हमने रिफ्लेक्ट करवाना है। इसी तरह हम वी लुकअप के ऊपर भी हम कैसे रिजल्ट लेके आएंगे, पहले एक्स लुकअप का यूज करते हैं। मैंने इधर एक्स लुकअप लिखा, उसके बाद मैंने जो लुकअप वैल्यू ये दे दी, कॉमा डाला, उसका जो लुकअप रे है वो ये है, कॉमा डाला। अब यहाँ पे मैं जो है अपनी मर्जी के कॉलम्स बनाऊंगा। अगर मैं ये सारी जो है रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो वो तो नेक्स्ट लेवल के जितने भी हमारे पास कॉलम है उनका सबका रिजल्ट दे देगा। मुझे तो स्पेसिफिक 2 जो कॉलम है उनका रिजल्ट चाहिए।
यहाँ पे मैं अब चूज़ फंक्शन यूज़ करूँगा। चूज़ फंक्शन मैं अपनी मर्ज़ी से इसके कॉलम्स बनाऊँगा। कैसे? कर्ली ब्रैकेट इधर लगाऊँगा। चूज़ फंक्शन की पहले मैंने जो स्मॉल ब्रैकेट शुरू की, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट टाइप की। उसके ऊपर मैंने अब 1, 2 मेरे पास 2 कॉलम का मुझे रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए मैंने 1 और 2 लिखा। अगर 3 कॉलम का रिज़ल्ट चाहिए होता तो मैं 1, 2, 3 जितने मुझे कॉलम का रिज़ल्ट चाहिए था मैं उतने टाइप करता। कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज़ की, उसके बाद कॉमा डाला। अब मैंने इसकी 1 की जो इधर मैंने वैल्यू लिखी, तो इसकी मैं रेंज बताऊँगा कि मैं 1 कॉलम किसको कह रहा हूँ। मैं 1 कॉलम इस प्रोडक्ट को कह रहा हूँ। वो मैंने इधर जो है सिलेक्ट कर दिया रेंज। उसके बाद कॉमा डाला। अब मैंने वैल्यू 2, ये 2 की जो ये वाला 2 जो है, इसकी जो रेंज है वो मैं कौन सी वैल्यू को देना चाह रहा हूँ, कौन से कॉलम को देना चाह रहा हूँ, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने इसका जो है वो ब्रैकेट क्लोज की, और जो एक्स लुकअप की ब्रैकेट है वो भी क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखें, एक जो हमें वैल्यू लुकअप करनी थी उसके ऊपर मैंने 2 कॉलम्स का स्पेसिफिक 2 कॉलम्स का रिजल्ट ले लिया है। अब देखते हैं कि क्या वी लुकअप इसको कंप्लीट करेगा। बिल्कुल करेगा। मैं इधर वी लुकअप टाइप करता हूँ और ये लुकअप मैंने वैल्यू दे दी, कॉमा डाला। अब जो टेबल अरे है वो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने टेबल अरे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डाला। अब मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर देने हैं। अब मैं वही जो एडवांस वर्जन के अंदर वी लुकअप आया हुआ है, मैं कर्ली ब्रैकेट टाइप करूंगा और मुझे कॉलम 2 और 9 चाहिए। मैं इधर 2,9 टाइप करूंगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा और जो रेंज लुकअप की जो पैरामीटर है 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल एंटर करूंगा। तो देखें, उसने इधर भी जो है वो बिल्कुल बराबर की टक्कर दी है एक्स लुकअप को। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल आ रही है उसके ऊपर एक्स लुकअप और वी लुकअप का कैसा कंपटीशन रहता है। तो चले नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं। इस एग्जांपल के अंदर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो हमने डाटा रिटर्न करना है एक्स लुकअप के जरिए और वी लुकअप के जरिए, वो हमारा इधर वर्टिकल आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं आना चाहिए। आपने पिछली तमाम एग्जांपल्स में देखा था कि जैसे ही मैं एक्स लुकअप अप्लाई करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट है वो हॉरिजॉन्टली आता है। अब हमने इसको एक मैजिक के जरिए दोनों के ऊपर एक्स लुकअप और वी लुकअप दोनों के ऊपर हमने वर्टिकल लेकर आना है। पहले मैं इसके ऊपर एक्स लुकअप वाली जो है फंक्शन अप्लाई करता हूँ। एक्स लुकअप लिखा और लुकअप जो वैल्यू है वो मेरी ये है, कॉमा डाला। लुकअप अरे मेरा ये वाला है और उसके बाद कॉमा डाल के मैंने रिटर्न अरे मेरा ये वाला है, ये रेंज। मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। तो देखें, ये हॉरिजेंटली जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है प्रॉपर, लेकिन हॉरिजेंटली है। मुझे तो ये वर्टिकली चाहिए। मैं क्या करूंगा कि पहले जहां पे मैंने फंक्शन अप्लाई किया था इसको डबल क्लिक करूंगा और एक्स लुकअप से पहले ट्रांसपोज ये वाला फंक्शन टाइप कर दूंगा और जहां पे ये इसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है एक्स लुकअप की, वहां पे जाके ट्रांसपोज की भी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो देखें, वो वर्टिकली जो मूव हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला जो फंक्शन मैंने ये अप्लाई किया है ये वी लुकअप भी इसको अफोर्ड कर सकता है। देखते हैं, मैंने इधर वी लुकअप टाइप किया और लुकअप वैल्यू जो है मेरी ये वाली है, कॉमा जो मेरा टेबल अरे है वो ये है, कॉमा। अब की बार मैं फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूंगा। मैंने कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तमाम कॉलम्स का जो मैंने नंबर्स टाइप कर दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज की और उसके बाद मैंने कॉमा डाला और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब देखिए, इसके ऊपर भी जो रिजल्ट है वो हॉरिजेंटली है। इस सेल को दोबारा मैं सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और वी लुकअप से पहले इधर फिर मैं ट्रांसपोज का जो फंक्शन है वो अप्लाई कर दूंगा और जहां पे मेरी ब्रैकेट क्लोज हो रही है वी लुकअप की, वहां पे जाके मैं ये वाली ब्रैकेट भी ट्रांसपोज की क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो देखें, जो मेरा डाटा है वो वर्टिकली रिफ्लेक्ट होके आ गया, उसका रिजल्ट वर्टिकली भी आ गया। तो चलें हम अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं और उसका कंपटीशन देखते हैं। वीडियो की इस एग्जाम्पल में सिनेरियो ये बन रहा है कि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक वर्टिकली है और दूसरी हॉरिजेंटली है। इन दोनों को मैच करते हुए हमने उसका रिजल्ट लेके आना है। जैसे AC जो है उसका जो वैल्यूज हैं वो वर्टिकली हैं और जैन फैब ऊपर हॉरिजेंटली हैं, तो इसका जो मैचिंग पॉइंट है वो ये बनता है 2300।
तो हमने दोनों एक्स लुकअप और वी लुकअप के ज़रिए ये दोनों रिजल्ट लेके आने हैं। पहले मैं इधर एक्स लुकअप टाइप करूँगा, उसके ऊपर लुकअप वैल्यू ये होगी मेरी और लुकअप अरे मेरा ये होगा, कॉमा डालूंगा और रिटर्न अरे मेरा ये वाला होगा। उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखें उसका जो रिजल्ट उसने इधर पूरे तमाम कॉलम्स का दे दिया, लेकिन मुझे तो सिर्फ जैन का चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके दोबारा डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं एक और एक्स लुकअप टाइप कर दूंगा। अब उसकी जो लुकअप वैल्यू होगी वो ये होगी, कॉमा डालूंगा और उसका जो लुकअप अरे होगा वो ये होगा, कॉमा डालूंगा और इसके बाद ये वाला एक्स लुकअप जो है वो रीड करेगा इस फार्मूले को और उसका रिजल्ट देगा और उसके आखिर में जाके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जो पहले जो मैंने दोबारा एक्स लुकअप लगाया था एंटर करूंगा तो ये देखिए जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ गया। आपको मैं ये ना सिर्फ एक्स लुकअप बल्कि वी लुकअप दोनों लुकअप्स का कंपैरिजन भी दिखा रहा हूँ और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ और आप ना सिर्फ एक्स लुकअप सीख रहे हैं बल्कि वी लुकअप भी सीख रहे हैं। अब मैं वी लुकअप के ऊपर जाऊंगा, वी लुकअप के जरिए वो देखते हैं कि वो फार्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता। मैंने इधर वी लुकअप टाइप किया, उसकी लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा डाला और टेबल अरे हमारा ये वाला है। उसके बाद मैंने कॉमा डाला और कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे अब हम मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं इधर मैच फंक्शन अप्लाई करूँगा और लुकअप अरे मेरा ये होगा और इसके कॉमा डालूंगा और जो मेरा मैचिंग पॉइंट या लुकअप अरे होगा वो ये होगा और कॉमा डाल के इसका एग्जैक्ट मैच और उसकी ब्रैकेट क्लोज करूँगा। उसके बाद कॉमा डालूंगा और जो वी लुकअप की एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखें दोनों तरफ से रिजल्ट बिल्कुल बराबर है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।